नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं गणित में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इस चैप्टर से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए, ये पहली आकृति डीसी आधार और एबी और डीसी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तीसरी आकृति पी क्यू आर आधार और क्यू आर पी एस समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और तीसरी आकृति डी ए आधार और बीसी समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो पहली, तीसरी और पांचवी आकृति एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, जबकि दूसरी, चौथी और छठवीं आकृति एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। फिर तीसरा है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। तो समांतर चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले, ये देखिए, 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर स यहां पर सही है। फिर देखिए, चौथा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ऑप्शन नंबर स यहां पर सही है। फिर नेक्स्ट लेते हैं, सत्य असत्य। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। यहां लिख देंगे सत्य, आधार और शीर्षलंब का गुणनफल होता है। फिर दूसरा लेते हैं, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यह कथन भी पूर्णतः सत्य है। फिर तीसरा लेते हैं, 2 सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, बराबर होते हैं जबकि, तो ये कथन तो भाई असत्य हो गया। तो यहां लिख देंगे असत्य। फिर चौथा देखिए, एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के, एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध किसी मात्रक में एक संख्या होती है। बिल्कुल, यह कथन भी सत्य है। तो अब यहां पर लेते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा में स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? समांतर रेखा में। तो यहां लिख देंगे समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं या रेखा में स्थित होते हैं। अब लेते हैं दूसरा नंबर, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। फिर लेते हैं तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। यहां आ जाएगा आधा, यानी 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं? समांतर रेखाओं के बीच। समांतर रेखाओं के बीच। चलिए, अब आगे क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर लेते हैं, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, तो क्या एरिया ऑफ APB
बराबर एरिया ऑफ बी क्यू सी। बिल्कुल हाँ, यह सत्य है क्योंकि दो बिंदु हैं समांतर रेखाओं के, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो जो त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यह कथन बिल्कुल सत्य है, हाँ लिख दीजिए यहाँ। तीसरा है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। देखिए इस तरह से पी क्यू आर और एस था, आर एस पर एक बिंदु ए लिया, उसे पी और क्यू से मिला दिया, तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ जाएगा 3। फिर लेते हैं चौथा, त्रिभुज एबीसी में बीसी आधार तथा एबी शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 आधार हो गया बीसी और शीर्ष लंब हो गया गुणा ए बी, बीसी गुणा ए बी।